हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आज की रीडिंग लेकर। आप दोनों की करंट फीलिंग्स इस रीडिंग में हमेशा हम देखते हैं कि इस वक्त आप इस रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोच क्या रहे हैं और आपके पार्टनर आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह आपकी फीलिंग्स होगी राइट साइड में और आपके पार्टनर की लेफ़्ट साइड में। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे रेजोनेट करेंगी, अगर आपकी यही एग्जैक्ट फीलिंग्स होंगी तो समझ जाना कि आपके पार्टनर की फीलिंग भी आपसे रेजोनेट करेगी। इन दोनों डेक से हम लेंगे कुछ कार्ड्स और उससे देखेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं और आपके पर्सन की क्या हैं। तो हम पहले ही दोनों की फीलिंग्स निकाल लेंगे और फिर रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, ठीक है, ये आपकी फीलिंग्स हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। ठीक है, विल टेक टू कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। पहले दो कार्ड आपके लिए, क्वेस्ट, बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है, तो ले लिए हैं मैंने कार्ड्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी फीलिंग्स से। सो वी हैव 7 ऑफ चैलेंजेस, हर्मिट, 6 ऑफ विजन, 3 ऑफ स्पेल्स एंड मूनलाइट। देखिए, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी, अगर मैं आपकी फीलिंग्स की बात करूं इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर को लेकर, तो आपके मन में ये भावना है कि कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है आपके पार्टनर को सेलेक्ट करने में। आप में से काफ़ी लोगों के मन में ये भावना है कि मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, या मुझसे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, बैकआउट करने का एक तरह से प्रयास, या फिर मुझसे कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है या बोल रही है। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स इज़ अ कार्ड ऑफ डिसेप्शन। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, हो सकता है ये आपका इल्यूजन हो, बट आपके मन में ये भावना ज़रूर है कि मेरे पार्टनर कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो हाइड कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो दाल में काला है और मुझे पता करना है। कई बार आपके मन में ये भी भावना आ रही है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर रहकर कैसे खुश है। मैं तो खुश नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल अकेले हूँ, मैं तो हर वक्त उदास हूँ, मैं तो उसकी यादों में ही रह रही हूँ या रह रहा हूँ। मेरे दिल से तो वो एक सेकंड के लिए भी बाहर नहीं निकलता या नहीं निकलती। उसको मेरी याद क्यों नहीं आती। हमेशा मैं ही प्लान करती हूँ या करता हूँ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते में कुछ एक्शंस लेने के लिए। हमेशा मैं ही इमोशनली अटैच क्यों रहता हूँ, उसकी तरफ से इमोशनल बिहेवियर क्यों नहीं दिखता। कहीं ना कहीं आपको ऐसी भी एनर्जी लगती है कि मैं उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, 24 घंटे वो मेरे दिमाग में रहती है या रहता है, ना मैं उससे मूव ऑन कर पा रही हूँ, ना मैं उससे दूर जा पा रहा हूँ। आपको लगता है कि कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है। आपको ऐसा भी लगता होगा कि सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। लेकिन जब उसकी तरफ से ज़ीरो रिस्पॉन्स आता है ना, तब आपको दुख होता है, तब आपको तकलीफ़ होती है, तब आपको ऐसा लगता है कि क्या मेरा डिसीजन सही है, क्या मैं सही सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, या मैं इल्यूजन में हूँ। फिर आपको कई बार ऐसा भी लगता है क्या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए, सब कुछ फ्रेश। तो ये एक्यूरेट एनर्जी है इस वक्त आपकी। अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है तो आगे की रीडिंग सुनिएगा। फ़िलहाल इन कार्ड्स को अब मैं हटा रही हूँ बिकॉज़ इनका काम इतना ही था। आते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी पर। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो पहला कार्ड है, वी हैव 2 ऑफ चैलेंजेस, 4 ऑफ चैलेंजेस, सीकर ऑफ स्पेल्स,
6 ऑफ बोन्स एंड 7 ऑफ विजन। देखिए, आपके पार्टनर अपने आप से अपने आप को छुपा रहे हैं। जब ये शीशे के सामने होते हैं, अपनी ट्रू सेल्फ को देखते हैं, तब ये कुछ और होते हैं। और जब ये रियलिटी में उतरते हैं, अपनी बेसिक जो नीड्स हैं, जो रियल लाइफ है, तब ये कुछ और होते हैं। जब ये ट्रू सेल्फ में होते हैं, इन्हें रियलाइज़ होता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। जिन लोगों ने इनको अपने जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, इन्होंने उन्हीं लोगों के साथ दगाबाजी की है, उन्हीं लोगों से दूरी बनाई है, उन्हीं लोगों को हर्ट किया है, ब्रेकअप किया है। कहीं ना कहीं इन्हें कन्फ्यूजन होता है कि मैंने क्यों किया ये। कई बार इनको ये भी रियलाइज़ होता है कि क्या मैं अभी भी सिचुएशन को ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। जो पास्ट में मैंने गलतियाँ की हैं अपने कन्फ्यूजन के कारण, क्या कुछ स्टेप्स लेकर उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है। कई बार इन्हें ये भी फीलिंग्स आ रही हैं कि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे किसको प्रायोरिटाइज़ करना है। इनकी लाइफ में मल्टीपल सिचुएशंस एक साथ चल रही हैं और ये सब में उलझे हुए हैं। इनको ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि आपको प्रायोरिटी पे रखना है, किसको प्रायोरिटी से हटाना है, किसको कम प्रायोरिटाइज़ करना है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। तो ये उन्हीं चॉइसेस में उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर कभी आप नाराज़ हो, आपको मनाते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, दूसरे लोगों की तरफ ध्यान देते हैं तो आप नाराज़ हो जाते हो। इन सब के चक्कर में इनका करियर भी डिस्टर्ब हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज्ड इंसान नज़र आ रहे हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैं इतना प्रेम करता हूँ अपने पार्टनर से या करती हूँ, मैं उसको लेकर इतना पैशनेट हूँ, मेरे सबकॉन्शियस में हमेशा उसकी एनर्जी फील होती है, उसके बावजूद मैं उसको प्रायोरिटाइज़ क्यों नहीं कर पाता, क्यों मैं ना चाहते हुए भी उससे झगड़ा कर लेता हूँ या दूरी बना लेता हूँ। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं। ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, खुद से भी क्वेश्चन करते हैं, डिवाइन से भी क्वेश्चन करते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। कई बार बैलेंस क्रिएट करने के चक्कर में आपके पास भी आते होंगे, आपसे बातचीत भी करते होंगे, बट फिर भी आप स्टेबल नहीं हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आए हैं फिर जाने के लिए, कुछ दिन में या कुछ घंटों में कहीं मुझे फिर से ब्लॉक ना कर दें, बिकॉज दे आर सो मच कन्फ्यूज्ड। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं और आपकी वर्तमान भावनाएं मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपकी जो फीलिंग्स मैंने बताई हैं अगर आपसे रेजोनेट कर रही हैं, तो ये एनर्जी भी आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आपकी फीलिंग आपको लगता है कि नहीं, मेरी अभी ये फीलिंग नहीं है, तो अच्छा है, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपकी फीलिंग काफ़ी अच्छी होगी, पॉजिटिव होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।